Good morning, class. Today we discussed chapter number 2, electric potential and capacitance, in which we discussed electric potential difference. तो आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है. ओके, इट इज़ जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात ही कर रहे हैं हम. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात कर रहे थे तो जो टेस्ट चार्ज था वो कहाँ रह रहा था, इनफाइनाइट से हम ला रहे थे. कहाँ से ला रहे थे? इनफाइनाइट से. कहाँ पर? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. इस बार जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है पहले से ही. ओके, और उससे जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, तो ये तो रहा हमारा वर्क डन जो हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में. ओके, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, so work done per unit test charge becomes Q by 4 pi epsilon naught 1 by RB minus 1 by RA. ओके, तो ये जो पोटेंशियल्स जो आए हैं इसको हम सेपरेट कर लेते हैं. एक ये आ गया और एक ये आ गया. तो ये क्या है? ये भी पोटेंशियल है और ये भी क्या है? पोटेंशियल. ये डिस्टेंस B के लिए पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस A के लिए पोटेंशियल है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल में से दूसरे पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA विच इज व्हाट वर्क डन per unit test charge from one point A to another point B. Electric potential and potential difference both are scalar quantities. इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है. Electric potential at infinite is zero. अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि हम उसको कहाँ से लेकर आए, A पॉइंट से B पॉइंट पर लेकर आए, तो अगर RA क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो ये VA की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा? VB से मिलेगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, कहने का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है. एंड दैट नियर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो ये बड़ा सिंपल है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए वो नेगेटिव होगा. CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टेट वोल्ट. ओके, और 1 स्टेट वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 अर्ग पर स्टेट कूलाम के. मतलब यहाँ पे जो वर्क डन की जो हम यूनिट लेंगे वो भी CGS लेंगे, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है, अर्ग. और चार्ज की CGS यूनिट होती है स्टेट कूलाम. स्टेट कूलाम. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज. सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला डेवलप होता है वो फॉर्मूला क्या है जिसका हम आगे यूज़ करेंगे, उसको हम आज डिराइव करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में बात कर लें. यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है और आपको पता है कि सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा. तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया जो कि किधर है? आउटवर्ड है. ओके, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जो कहाँ पर रखा हुआ है? P पॉइंट पर रखा हुआ है. और P से प्लस Q चार्ज तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? X है. ओके, P पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज रखा हुआ है. ओके, तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से
इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना है, प्लस क्यू नॉट ई। आपको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ बाय क्यू नॉट, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फोर्स। अब हम 2 पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पहले हम P से इस चार्ज को कहाँ लाएंगे, Q पर, और फिर हम Q से कहाँ लाएंगे, B पर। इज इट क्लियर? और जितना भी जो डिस्टेंस मेजर होगा वो कहाँ से होगा, प्लस Q से होगा। मतलब जितना भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे उस टेस्ट चार्ज तक के लिए वो कहाँ से मेजर होगा, प्लस Q से। जैसे प्लस Q से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, शुरुआत में जब आप P से Q तक जो चार्ज को मूव करोगे वो डिस्टेंस कितना होगा, dx होगा। ओके, लेट प्लस Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स चार्ज प्लस Q। सो एट द ड्यू टू द प्लस Q चार्ज, यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है टेस्ट चार्ज Q नॉट पर वो कितना होगा, Q नॉट E होगा, और वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ओके, टू प्रिवेंट दिस एसेलरेशन, और वो मूव करना शुरू करेगा, तो उस एसेलरेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक इक्वल और अपोजिट फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज पर। एक तो फोर्स लग रहा है प्लस Q की वजह से, Q नॉट E जो रेडियली आउटवर्ड है, जिसकी वजह से वो एसेलरेट करेगा। तो हमें उसको एसेलरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए उतना ही अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो अपोजिट फोर्स अप्लाई करने पर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन टू मूव Q नॉट फ्रॉम P टू Q, शुरुआत में उसको कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, P टू Q, कितना डिस्टेंस, dx डिस्टेंस। और हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो इस फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस फोर्स का डायरेक्शन इधर है और हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, ठीक अपोजिट है। तो इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, सो dw इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो यहाँ पर f की वैल्यू रख देंगे। f की वैल्यू क्या है, Q नॉट E वेक्टर और ds वेक्टर, और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ओके, सो dw इज इक्वल्स टू Q नॉट E dx cos 180, और आपको पता है cos 180 की वैल्यू कितनी है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। ओके, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आपको दिख रहा है। सो dw इज इक्वल्स टू Q नॉट। अब यहाँ पर हम E की वैल्यू पुट करते हैं। तो E की वैल्यू क्या होती है, E का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक x है, तो x स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला E का जो हमने यहाँ पर E की जगह पुट कर देंगे। ओके, तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट ऑलरेडी है, और E के लिए Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर इंटू dx, और ये सब किसके, माइनस टाइम्स के बराबर हो जाएंगे। ओके, टोटल वर्क डन टू मूव Q नॉट फ्रॉम A टू B। हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में बात किया था कि अगर हम A को मान लें कि वो कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से, और B तक कहाँ तक ला रहे हैं, R डिस्टेंस तक, तो क्या होगा। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि माइनस टाइम्स Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनिटीज टू R 1/x स्क्वायर dx। तो क्या आया था, इसका इंटीग्रेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बिकम्स Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इसकी जगह हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V रख दिया, विच इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ओके,
तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बात कर रहे हैं ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत सारे चार्जेस लेंगे, ठीक है, और उन सबके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। सीधे डायग्राम, P पॉइंट पर हमने 1 कूलम चार्ज रखा, ओके, और P से एक सर्टेन डिस्टेंस पर हमने कुछ चार्जेस को प्लेस कर दिए, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q on, ओके, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज Q1 फ्रॉम पॉइंट P इज R1, सेकेंड R2, थर्ड R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। तो अब यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो हम इसके बारे में बात करें तो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, वो एल्जेब्रिक सम होगा ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। मतलब कि अगर Q1 का पोटेंशियल, Q2 का पोटेंशियल, Q3 का पोटेंशियल, Q4 का पोटेंशियल एंड Qn का पोटेंशियल, इन सब का जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो इन सब का सम के बराबर होगा, इन सब के सम के बराबर होगा। तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है P पॉइंट पर वो V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन अप टू Vn, मतलब फर्स्ट चार्ज के पोटेंशियल, सेकंड चार्ज के पोटेंशियल, थर्ड चार्ज के पोटेंशियल एंड सो ऑन अप टू n चार्ज के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। तो आपने फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 तो कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, Q1/R1, सेकेंड का क्या होगा, Q2/R2 एंड सो ऑन अप टू nth का क्या होगा, Qn/Rn। ओके, यहाँ पे सबका क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो समेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम समेशन ले लेंगे, तो समेशन में क्या होगा, 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से लगाकर n तक जा रहे हैं, और सबका चार्जेस अलग अलग है, तो QI/RI। ओके, मतलब जितना हमने समेशन कहाँ से कहाँ तक के लिए किया है, 1 से लगाकर n तक। ओके, तो यहाँ पर I की जगह 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू n तक हम रखेंगे। Electric potential at a point due to a charge is not affected by the presence of other charge। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ चार्ज, वो किसी भी अदर चार्ज की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखी वो है क्या, कि चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। देखो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ और सिर्फ R के, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R² के। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। पोटेंशियल इज स्केलर वेर एज फोर्स इज वेक्टर। अब ये दोनों में डिफरेंस बता दिया है कि पोटेंशियल और फोर्स के बारे में, कि पोटेंशियल और फोर्स R से किस तरह से वेरी करते हैं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑल्दो V इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इट इज एक्चुअली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फ्रॉम R to इनफाइनाइट। तो किसी भी सिंगल चार्ज के लिए जितना जो पोटेंशियल होता है इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस विद द सेम चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस इनफाइनाइट टू R। ओके क्लास, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ
आर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम डायपोल, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल चार्ज और उनके कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम डायपोल के लिए बात करेंगे। डायपोल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायपोल होता क्या है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसमें दो केस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी फाइंड आउट किए थे, यहाँ पर भी कुछ केसेस फाइंड आउट करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला केस होगा वो क्या होगा, एट अ पॉइंट ऑन द एक्साइल लाइन। तो डायग्राम देखें, ये रहा हमारा डायपोल, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस, ओके। और इसका जो डायरेक्शन होता है डायपोल का वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ओके। ए से ओ तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एल हमने ले लिया। टोटल डिस्टेंस का 2L था। हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, जहाँ पर 1 कूलम मतलब टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव प्लस चार्ज, ओके। और जिसका O से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, ओके। अब आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए जो पोटेंशियल होगा V फॉर पॉजिटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होगी बेटा, B से P पॉइंट तक की, तो PP। इज इट क्लियर। अब मुझे सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इतनी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें, मुझे सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि O से P तक जो ये टोटल डिस्टेंस है उसमें से इतनी डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये इतनी सी डिस्टेंस क्या है, L है। तो हम क्या करेंगे, x में से L को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये डिस्टेंस मिल जाएगी। मतलब BP इज व्हाट, इट इज़ x माइनस L। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया अपॉन डिस्टेंस में। इसी तरह से जब हम नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी इतना डिस्टेंस तो है, हमें इतना डिस्टेंस और चाहिए। तो हम इस x में क्या कर देंगे, L को प्लस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस L आ जाएगा। हम ऑलरेडी एक्साइल पोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सब कुछ आपको बता चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के लिए कितना होगा, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के लिए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, ए से पी तक, x प्लस L। अब हम टोटल की बात करें, नेट के बारे में बात करें, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल इन दोनों पोटेंशियल्स का सम होगा। तो वैल्यू पुट ऑफ कर दें, तो दोनों में यहाँ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, 1/x माइनस L माइनस 1/x प्लस L। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस L माइनस माइनस अंदर से n भी कर दें, तो माइनस x प्लस L बाय a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2L अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ओके। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L बाय x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आपको पता है ना q इंटू 2L क्या होता है, 2L दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, और q इंटू 2L क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो इस तरह का होगा, नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ओके। थैंक यू क्लास।